स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है और यह दिवस 1999 में शुरू किया गया था और जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लिंटन में आग लगी थी और इस दौरान आग बुझाने के लिए 5 सदस्य वाली टीम फंस गई थी और दुखद रूप से उनकी जान चली गई थी। तब से 4 मई को दुनिया भर में अग्निशामकों की याद में यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का विषय है अग्निशामक नायकों को श्रद्धांजलि, भविष्य की रक्षा। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है इसके दिनेश त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन, नागेश कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है नागेश कपूर ने। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती को। अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति 23 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा अनुमोदित की गई थी और चक्रवर्ती पहली बार 2021 में HDFC बैंक के अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं अब HDFC बैंक के बारे में। HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है और HDFC बैंक की स्थापना 1977 में हर्षद मेहता और विजय केलकर ने की थी और HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ साझेदारी की है यानी कि समझौता किया है? इसका ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा नेपाल। बात करते हैं अब कैग के बारे में। कैग का पूरा नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और CAG को यानी कि कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही सुरक्षा प्रदान की जाती है और कैग को केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 97.67%। बढ़ते गए क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसका सिंगापुर, नामीबिया, सोलेमन द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन है इसके बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। 2 मई 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंचों को जिम्मेदार ठहराया है और यह फैसला भंवर लाल वर्मा नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आया था जिसकी 16 वर्षीय बेटे की शादी एक 21 वर्षीय व्यक्ति से जबरदस्ती कर दी गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा संजय मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। करीना कपूर खान को 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है और यूनिसेफ 1969 से भारत में काम कर रहा है। यूनिसेफ का मुख्य कार्य है भारत में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। यूनिसेफ भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल संरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। बात करते हैं अब शीर्ष के 10 देशों के बारे में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। सबसे पहले है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ये टॉप 10 देश है और
यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे लगातार छठे साल भी शीर्ष पर रहा है और भारत इस साल 169वें नंबर पर है, जो पिछले साल 161वें नंबर पर था। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 मई को। बढ़ते गए क्वेश्चन जो कि हमारा प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? आकाश तीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्चुअल एटीएम के लिए J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? पेमार्ट इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, DRDO ओडिशा के चांदीपुर के समान एक नया प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बना रहा है? पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहां के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? गोवा इसका सही आंसर होगा। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट से टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।